दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने आज मैं क्यों आया हूं? मैं आया हूं क्योंकि ये बताने के लिए, ये जानकारी साझा करने के लिए आप लोगों के साथ कि 16 फरवरी को, अब से बस कुछ 6 दिन बाद, गुरु जो अभी फिलहाल गोचर कर रहे हैं शताभिषा नक्षत्र से, वो शताभिषा नक्षत्र के चौथे पधा पे, चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। शताभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके जो स्वामी हैं वो है राहु, और ये नक्षत्र आपको कुछ चीजों के बारे में संदेश देना चाहता है। सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हमारी जो प्राचीन चीजें थी वो उसकी तरफ आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं गुरु इस नक्षत्र में कि जो भी करना है सही रास्ते से करो, सही काम करो। शताभिषा नक्षत्र को समझने के लिए, जिसके स्वामी है राहु, शताभिषा नक्षत्र का सीधा संबंध है उपचार से, डॉक्टरों से, दवाइयों से, खास करके जड़ी बूटियों से। शताभिषा नक्षत्र यह भी बताता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो चीज निकली थी, इसको हम अमृत कहते हैं। यहां पर मैं बोलूंगा वो जो बूटी है, जड़ी है, वो जो निकली थी उसके बारे में बताता है। यह नक्षत्र हमेशा हेल्थ और किस तरह से लोगों का आप उपचार, देखो, हर इंसान को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। जब मैं अगर आपको किसी भी तरह से मदद करूं, आपके साथ बैठ करके, जैसे किसको हम कहते हैं कंसल्टिंग करना, कुछ लोग हैं जो जड़ी बूटियों में हैं, कुछ आयुर्वेदा में हैं, कुछ ऐसी चीजों में है, वो भी बाहर निकल करके कुछ लोगों की मदद करते हैं। उसको हीलिंग कहते हैं, वो हील करना। ये बहुत सही समय है रेकी वालों के लिए, टैरो वालों के लिए, जो बाहर जाके लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। उसी को हम हीलिंग कहते हैं। अगर आपके इस नक्षत्र में, शताभिषा नक्षत्र में, अगर ये कोई भी ग्रह अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है, पॉजिटिव बैठा है, तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों का बहुत नाम होता है, बहुत इज्जत मान सम्मान मिलता है उनको। और वहीं पर अगर कुछ नेगेटिव चीजें दिखाई देती हैं तो ये एक इंसान को बड़ा ही सीक्रेटिव बनाता है, यानी कि वो अपनी मन की बातें किसी से कहता नहीं है। वो बहुत सी चीजों से उसे डर लगता है, उसमें हिम्मत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो बाहर निकल करके कुछ चीज़ों को, खास करके अपने खुद के लिए भी कुछ ज़्यादा चीज़ें वो अच्छी नहीं कर पाता है। वो अपने आप में ही घुट घुट के रहता है। शताभिषा नक्षत्र का जो सिंबल है, जिससे जो उसका चिन्ह है, वो ये है कि एक बहुत बड़ा एक सर्कल है जो खाली है, जैसे कि हम जीरो लिखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, उसको दर्शाता है। यह नक्षत्र का सीधा संबंध है आजकल की जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें सभी आ जाते हैं, उससे इसका संबंध है। आपका मन, आपका दिमाग एक उलझन में रहता है, और वो उलझन इसलिए है कि आप समझना चाहते हो कुछ बातों को कि क्या वो सही तरीका है जहां पे मैं बाहर निकल करके लोगों की मदद कर सकूंगा। और उससे मदद करने के लिए सबसे पहला जो गुरु आपको हिदायत दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ दो। अगर आप में अहंकार है तो आप एक अच्छे हीलर नहीं बन सकते हैं। और जो भी ग्रह, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो, अगर इस नक्षत्र में है और खास करके इस पदा में है, चौथे पदा में, तो वो जो ग्रह है उसका जो भी कार्य, जो उसका, जिसका वो कारक है, उसका वो मास्टर बन जाएगा।
जैसे कि बुध है तो आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप बहुत अच्छी बातें कर सकते हो। चंद्रमा है तो चंद्रमा अगर पॉजिटिवली बैठा है तो आपका माइंड बहुत स्टेबल रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। वहीं पर अगर शनिदेव है तो काफी डिसिप्लिन बना देगा आपको, मतलब वो बहुत पावर गेन कर लेगा वो प्लैनेट। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाए कि शताभिषा नक्षत्र का जो बेसिक सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि ये नक्षत्र में एक ऐसी ताकत है, पावर है कि वो चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। और वो आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए कि आपका सही रास्ता, आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, वो दशा दिखाता है आपको। यही वो नक्षत्र है जो थोड़ा बहुत आप में डर पैदा करता है और आपको बहुत पसंद आता है कि अपने मन की बातें अपने मन में ही रखो। और वो इसलिए क्योंकि आप पूरी तरह से लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते हो, आप में कुछ इनसिक्योरिटी है, खास करके अगर यहां पर कोई पापी ग्रह बैठा हो तो। और वहीं पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो जैसे कि जुपिटर गुरु है, तो गुरु जब इस नक्षत्र से गुजरेंगे तो वो आपको ज्ञान देंगे, विजडम देंगे और किस तरह से अपनी जिंदगी में से आपको नेगेटिविटी बाहर निकालनी है उसमें मदद करेंगे। शताभिषा नक्षत्र का सीधा संबंध है कि ऐसा व्यक्ति को बहुत उसकी बहुत इच्छा होती है, मंशा होती है कि वो रिसर्च में उतरे, जो चीज़ों में गहराई से उतर करके चीज़ों को वो बोलता है ना, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऐसी चीज़ों की तरफ आपको वो आकर्षित करता है। छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालना, वो भी आप में ये कला होती है। शताभिषा नक्षत्र आपको एक करियर दे सकता है और वो करियर हो सकता है मीडिया में, मास मीडिया कम्युनिकेशन में, एग्रीकल्चर में। आपको बहुत प्यार होगा जड़ी बूटियों से, पेड़ों से। आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हो। और खास करके जुपिटर अगर इस नक्षत्र में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश तो ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन चौथे पदा में जा रहे हैं, यहां पे आप देखोगे कि जुपिटर आपको बताएगा कि किस तरह से आपको अपने जो डर है, आपकी जो इनसिक्योरिटी है, उसको किस तरह से आप उसको डील कर सकते हो। ये जुपिटर का इस नक्षत्र में, इस पदा में से गुजरना आपके नाम में, आपकी इज्जत में बढ़ोतरी कर सकता है। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो राहु की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके, यूज करके आपको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। ज्यादातर एक अच्छा शुभ ग्रह इस नक्षत्र में अच्छा फल देता है। तो गुरु का इस जगह ग्रह इस नक्षत्र से जब वो गुजर रहे हैं तो बीमारियों के नए इलाज बाहर निकलना, नई रिसर्च, नया वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट, ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जुपिटर का चौथे पदा में उतरना 16 तारीख को, ये अलग अलग राशियों पे, चंद्र राशियों पे और लग्न पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लाइन इस पे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं टाइम स्टैम्प नहीं डाल रहा हूं, बहुत ही छोटी सी बात करूंगा मैं। सबसे पहला है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मैं आपको यह हिदायत दूंगा कि अगर आप किसी जगह पे निवेश करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जरा ध्यान से कीजिएगा। क्योंकि अगर ये निवेश कहीं गलत हो गया तो जो भी आपने आज तक कमाया है वो सब कुछ वापस जीरो पे आ जाएगा, जिस सर्कल की मैंने बात की थी अभी। आपको अपने विजडम का,
बुद्धि का इस्तेमाल करना है। लालच किसी भी चीज में मत कीजिएगा कि मुझे मुनाफा कमाना है, वो लालच छोड़ दीजिए, वो आपको भारी पड़ सकता है। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के जितने भय है, डर है, उसे ये कम करेगा। वहीं पर आपको हिम्मत दे रहा है और वो आपको प्रोत्साहन कर रहा है कि आप बाहर निकल करके दूसरों की मदद करें। वहीं पर मिथुन राशि के लिए गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके जो गुरु हैं, टीचर हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हो, वहां से आपको मदद मिल रही है। और अगर मिल रही है मदद तो आपको उनका धन्यवाद करना है। आपको ये बताना है कि ये जो भी मैंने प्राप्त किया है जीवन में, मैंने आपकी मदद से किया है। ग्रैटिट्यूड कहते हैं इसे हम। अगला साइन जो है वो है कर्क। कर्क वालों के लिए गुरु यहां पर आपको मदद कर रहे हैं ये समझने में कि जो भी चीजें होती है आपके आसपास में, उसके अंदर उतर करके अगर आप उस सिस्टम को समझना चाहो तो आप उसे समझ सकते हो, और उससे समझ करके आप उसकी मदद से आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। एक नई शुरुआत है आपके लिए, और पुरानी जितनी चीजें हैं उसका खात्मा भी हो रहा है यहां पे। अगली जो राशि है या लग्न है वो है सिंह। थोड़ा सा सबूरी, धैर्य, खास करके जब आप अपने पार्टनर के साथ में या अपने जीवन साथी के साथ में समय बिता रहे हो तो धैर्य रखिए। आपका पार्टनर या आपका जीवन साथी आपके साथ में ऐसी कोई बातें शेयर कर सकता है, साझा कर सकता है, जो आपको एक नई दिशा दे सकता है। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए यह बिल्कुल सही समय है। अगर आप कंसल्टिंग करना चाहो, कोचिंग करना चाहो, ट्रेनिंग करना चाहो, तो इससे आपका बहुत नाम हो सकता है। कोशिश करना कि आपके आसपास के जो लोग हुए वो शायद मेरे ख्याल से आपको एक गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुछ गलत आदतें, उसे आपको छोड़ना होगा। कहीं पर भी निवेश करने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आप अपनी हिम्मत को जुटाइए, और आप अपनी हिम्मत आ रही है, और आप इस हिम्मत को इस्तेमाल कर करके अपने अंदर एक तब्दीली लेके आ रहे हैं। सारा डर अपने अंदर से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने विजडम का इस्तेमाल कर करके अपने फैमिली के साथ में आपको डीलिंग करने में मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बिल्कुल सही समय है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में उतरना चाहते हो तो यह आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग टाइम है, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। अगली राशि है धनु। इस वक्त आप अपने भाई बहनों के साथ में रिश्ता बनाने की कोशिश करो। सिर्फ भाई बहन नहीं है, आपके साथ में जो आसपास के लोग हैं, जो आपके साथ में काम करते हैं, उनके साथ में भी एक टीम बना के काम करो। यह समय है कि आप अपनी जो भी चीजें हैं दूसरों के साथ में उसको शेयर करो। अपने तक मत रखो, और ना ही किसी के साथ में कंपटीशन में उतरो। जो भी है, ऐसा जैसे कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तो मैं आपको नॉलेज शेयर करूं, ताकि इसको कहते हैं आप मेरी मदद कर रहे हैं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। अगली राशि है मकर राशि। आपका जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, और वही आपको नई नई चीज़ों में की तरफ लेके जा रहा है। और अपने जो आपको आभास हो रहा है उसकी बात सुनिए, अंदर से जो आवाज़ आ रही है सुनिए, और उस तरफ प्रस्थान करिए। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो संस्कार है, जो फैमिली के वैल्यूज़ हैं, आप उसको इस्तेमाल करके इस टाइम पे
आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया और इसके विपरीत काम किया तो ये आपको नुकसान में डाल सकता है। सबसे आखिरी राशि जिसकी बात करूंगा वो है मीन राशि। ये बिल्कुल सही समय है अगर आप में अगर एक जिज्ञासा पैदा हो कि आप जड़ी बूटियों में काम करना चाहो, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों में उतरना चाहो, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जो अपने जीवन में एक बदलाव, सात्विक जीवन की आपको एक इच्छा हो कि मैं आज से बिल्कुल सात्विक जीवन जीऊंगा, ऐसी एक अंदर से आवाज आ सकती है। अब बात करते हैं कि गुरु शताभिषा नक्षत्र में जब हैं तो उसके लिए हमें ऐसे क्या उचार हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो हम करें तो उससे हमको फायदा हो सकता है। देखिए, अपने जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, गुरु हैं, एडवाइजर हैं, उनकी इज्जत करो। जरूरी नहीं उनके पास जाना है आपको, लेकिन उनको एक फोन भी कर सकते हो, उनको याद भी कर सकते हो। आप माँ दुर्गा की आराधना करो, शिव जी की आराधना करो। हो सके तो अगर कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है और उसके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं तो एक डोनेशन कर दो ताकि उसको अपनी किताबें खरीद सके या एडमिशन ले सके। बुरी आदतों से दूर रहो, वो आपको तकलीफ में डाल सकती है। और अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचो, ये सबसे अच्छा इलाज है इस वक्त आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।